गाइस जस्ट एक ही घंटा हुआ है मैंने इंटरनेट स्पीड मीटर फॉर विंडोज 11 इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा वीडियो जो कहाँ पर रैंक कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा वीडियो जो है फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है एंड बहुत नज़दीकी रैंक कर रहा है। तो मैं एक बार आपको गिन के दिखा देता हूँ कि मेरा वीडियो जो है कहाँ पर रैंक कर रहा है। तो ये पहला वीडियो है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हो मेरा वीडियो जो है टॉप 7 पोजीशन पर रैंक कर रहा है एंड अभी ये 51 मिनट्स एगो आप देख सकते हो, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। एंड मैं इस वीडियो पे आपको यही बताऊंगा कि भाई मैंने ये किया कैसे। मैंने एक ही घंटे पहले इस वीडियो को अपलोड किया एंड ये जो वीडियो है अभी टॉप पेज पे रैंक कर रहा है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखते जाओ। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब के कुछ वीडियोस में कुछ एक्सपेरिमेंट किया है एंड मुझे उस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी कमाल का रिजल्ट मिला है एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी वो रिजल्ट देखो एंड मैंने क्या किया है वो भी एक बार आप जान लो। मैंने अपने यूट्यूब के कुछ वीडियोस में इसमें में कुछ चेंजेस किया है एंड उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 के ऊपर वीडियोस अपलोड करके रखा हुआ है। तो मैंने कुछ वीडियोस का जो कीवर्ड्स है उसको मैंने कॉपी किया है। तो मैं अब काम करता हूँ, यही वो चैनल है तो मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हो इस अकाउंट पे मेरा यूट्यूब लॉगिन किया हुआ है और ये जो है मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, अपना एक प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको पता भी लगेगा कि ये जो है मेरा मतलब मेरे कैसे से लोड नहीं दे रहा है एंड यहाँ पर मैंने इंकोग्निटो मोड को ऑन कर लिया है। तो अब जो है मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड से उसको मैं यहाँ पर डालूंगा तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो मैं यही देखने की कोशिश करूँगा कि हम लोग के चैनल के यूट्यूब वीडियोस कहाँ पर रैंक कर रही है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है हाउ टू क्रिएट ए गूगल पे कंसोल अकाउंट। तो इसको हम लोग सर्च करके देखते हैं कि इस कीवर्ड पे हम लोग के वीडियो कहाँ पर रैंक कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग के वीडियो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर रैंक कर रही है एंड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ है। आप देख सकते हो व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। इससे ऊपर का वीडियोस में 82 के व्यूज़ है एंड इसके नीचे भी देखो हम लोग से ज़्यादा व्यूज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग के वीडियो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है ना। एंड अब एक काम करते हैं, फिर से दूसरे कीवर्ड पे सर्च करते हैं एंड देखते हैं। गूगल क्वेश्चन हम के लिए भी हम लोगों ने एक वीडियोस बनाया था, ब्लॉक कर देते हैं इसको, सर्च करते हैं एंड देखते हैं। यहाँ पर आप देखो हम लोग के वीडियो टॉप पोजीशन पर रैंक कर रही है। उसके बाद जो है बाकी सारे वीडियोस आ रही है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। हम लोग के वीडियोस टॉप पे रैंक कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कोई गलत है, लेकिन ये आप देख सकते हो ये पूरा जो है मैं इंकोग्निटो मोड पे सर्च कर रहा हूँ। अगर हो सके तो मैं कुछ रिजल्ट्स आपको मोबाइल फ़ोन पे भी सर्च करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वो भी दिख जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक कोई और भी टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एसईओ फ्रेंडली ये बनाया था तो इसको भी देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं साइड से एंड एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग का वीडियो फिर से जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, एंड अगर इसको फिर से हटा देते हैं एंड ये पहले नहीं था, हाल ही पे हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस किए उसके बाद मुझे ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैंने कुछ और भी वीडियोस बनाया था, ये है मैंने दोनों माउस का कंपटीशन बनाया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि व्यूज़ कम होने के बावजूद भी हम लोग के वीडियोस जो है फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रही है। एंड ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो चीज़ें हैं ये कैसे अचीव किया एंड कैसे हम लोग की जो वीडियोस है ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जीकेएम का एक कीवर्ड डाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो जीकेएम है ये कैसे काम करे, मतलब इसमें हम लोग के वीडियोस आता है कि नहीं। चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कीवर्ड को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, बस जस्ट लिखा है जीकेएम 8.1 पर पोको M2, लेकिन उसमें भी हम लोग का वीडियोस टॉप पे आ रहा है। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि जो ट्रिक मैंने किया है भाई सच में काफ़ी काम का है। ठीक है, एंड इसके बाद से जो है मुझे थोड़ा थोड़ा करके व्यूज़ में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले। डेफिनेटली सर्च पे अगर आपका वीडियोस फर्स्ट पेज पे आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो व्यूज़ में थोड़ा इंप्रूवमेंट को देखने को मिलेगा। इसमें कोई मतलब चौंकने की बात नहीं है। तो व्यूज़ में आपको थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि मैंने जो इंप्रूवमेंट किया है ये बेसिकली किया कैसे। तो मैंने जो है कुछ दिन पहले एक नया सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चालू है। ये बेसिकली है ट्यूब बडी, लेकिन मैंने जो जिस तरीके से ट्यूब बडी को इस्तेमाल किया है मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा, आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्यूब बडी का, जिससे आप जिस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाओगे उस टॉपिक अगर कोई यूट्यूब पे सर्च करता है तो आपका वीडियो एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे तो आना चाहिए। और आप सभी को शायद पता होगा कि अगर आप यूट्यूब में वीडियोस वगैरह बनाते हो तो डेफिनेटली आप सभी को ट्यूब बडी के बारे में पता होगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म से मैंने इसको इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि मैंने जो है इसको कैसे इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसका जो है फ्री वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है एंड लाइसेंस में भी इसका बहुत तरह तरह का वेरिएंट होता है। जैसे कि मेरे ख्याल से एक लेजेंड एक लाइसेंस है, एक स्टार एक लाइसेंस है, जो कि लाइसेंस में अभी
इस वीडियो के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टार लाइसेंस वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है कैसे काम वगैरह करता है, ठीक है। एंड मैं आपको जो स्टेजेस बताऊँगा इसका, अगर आप वो अपने वीडियोस पर भी इम्प्लीमेंट करते हो, मैं 100% श्योर हूँ आपका वीडियोस भी एटलीस्ट फर्स्ट पेज पे तो रैंक करेगा ही। फर्स्ट पोजीशन पे ना आ सके लेकिन फर्स्ट पेज पे तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर फर्स्ट पेज पे आता है एंड उसमें अगर कोई वीडियोस मतलब कोई व्यूज़ वगैरह देता है आपके वीडियोस पे एंड उसका रिटेंशन अगर बढ़ता है, डेफिनेटली वो फर्स्ट पोजीशन में भी रैंक कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास यूट्यूब मतलब ट्यूबबडी डाउनलोड किया हुआ नहीं तो आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने किसी भी एक ब्राउज़र पे। तो बस आपको सर्च करना पड़ता है ट्यूबबडी, बहुत ईजी है, ठीक है। एंड जिस मेल आईडी पे अपना यूट्यूब चैनल है आपका, ठीक है, आपको उसी मेल आईडी से ट्यूबबडी पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो है मेरा ट्यूबबडी का ऑफिशियल साइट, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। सो गाइस सक्सेसफुली जब आप साइन इन कर लोगे तब उसके बाद आपको यहाँ पर जो है माय अकाउंट सेक्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है उतना काम में नहीं आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ काम में कौन कौन से चीज़ें आता है। बेसिकली पहले जो है आपको ट्यूबबडी का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ ट्यूबबडी एक्सटेंशन फॉर क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ट्यूबबडी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखेगा एंड यहाँ से जो है आपको ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है इंस्टॉल फॉर फ्री। बेसिकली मेरे जो है यहाँ पर ऑलरेडी ट्यूबबडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मेरा वहाँ से वो आइकॉन जो है मतलब ऑप्शन जो है हट गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्यूबबडी मेरा जिस डिवाइस पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपका ट्यूबबडी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा इंस्टॉल इन क्रोम, इंस्टॉल इन फायरफॉक्स, ऐसे करके आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बंद कर देते क्योंकि इसका यहाँ पर उतना कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो बारी आती है कि आप जब वीडियो अपलोड करोगे तभी इसका जो कमाल चीज़ें हैं वो निखर के आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मतलब फाड़ू चीज़ है, आप बस देखते जाओ। तो अब जो है मैं एक वीडियो को अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे एंड मैं ये जो है फुल प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्यूबबडी आप जब वीडियो को अपलोड करते हो तब आपको मदद करता है एंड अपलोड हो जाने के बाद भी आपकी वीडियो को बूस्ट करने में भी आपको मदद करता है। तो बस जैसे आप अपलोड करते हो अपने वीडियोस को, अपलोड वीडियोस पे आते हैं हम लोग एंड यहाँ पर जो है विंडोज 11 का दिक्कत है, इसलिए आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ रहा है अभी, ठीक है। तो ऐसे विंडोज 11 पर कुछ दिक्कतें हैं। तो जैसे आप देख सकते हो सक्सेसफुली जो है हम लोगों ने अपने वीडियो को यहाँ पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड सेक्शन पे ला दिया है एंड बस 2 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद ये वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उतना कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अब जो बारी आता है यहाँ पर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह ये देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर आप देख सकते हो आप थंबनेल भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो है आपको इस वीडियो को पूरा 100% प्रोसेस होने देना पड़ेगा। तो हम लोग इसको प्रोसेसिंग होने देते हैं, जब ये 100% अपलोड हो जाता है उसके बाद मैं आपको बाकी का वीडियोस दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अपलोड जो है कंप्लीट हो गया है, प्रोसेसिंग अभी चल रहा है, तो प्रोसेसिंग को भी हम लोग कंप्लीट हो जाने देते हैं। सो गाइस फाइनली जो है हम लोग के प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गए एंड HD वर्जन में प्रोसेसिंग चल रहा है, चेकिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो चेकिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आता है ट्यूबबडी का कमाल। तो वीडियो जब आप बना लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा टाइटल चूज़ करना पड़ता है आपके वीडियो के लिए, ठीक है ना। एंड मैंने जो है अपने लिए एक टाइटल तो चूज़ कर लिया एंड मैंने अपने लिए कुछ डिस्क्रिप्शन भी बना के रखा हुआ है, तो जो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह भी यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो है मेरा डिस्क्रिप्शन है, ये बेसिकली कुछ टैग्स वगैरह है जो कि मैंने गूगल ट्रेंड्स से उठाया है, ठीक है। ऐसा ही इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मैं बस इसको यहाँ से कॉपी करूँगा ऐसे करके एंड यहाँ पर आके बस पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो थंबनेल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप मान लो आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप कैसे अपने थंबनेल को बनाओगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ से क्रिएट थंबनेल करके ट्यूबबडी के ही एक थंबनेल मेकर है, इससे भी आप थंबनेल बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो स्टिल फ्रेम और इमेज और एग्जिस्टिंग थंबनेल। तो भाई मैंने एक थंबनेल ऑलरेडी बनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा मॉडिफिकेशन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अपना एक इमेज को अपलोड करूँगा एंड उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक थंबनेल है, यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। बेसिकली मैंने इसको फोटोशॉप को इस्तेमाल करके बनाया है, लेकिन डेफिनेटली आप इसको ये ट्यूबबडी के थंबनेल मेकर को इस्तेमाल करके भी बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैं आपको चीज़ें दिखा भी दूंगा। तो अगर आप यहाँ से चाहते हो या फिर अगर आप इस वाले ऑप्शन पे आते हो ना, तो ये क्या करेगा, आपका जो वीडियो है इस वीडियो से कुछ फ्रेम्स उठाएगा, ठीक है। उसके ऊपर ही वो थंबनेल बना देगा। तो अगर आपका व्लॉगिंग चैनल है जहाँ पर नॉर्मली क्या करता है कि आप अपने फेस को ही दिखाते हो, तो इससे आप अपने वीडियोस के किसी भी एक फ्रेम को यहाँ से बस कॉपी करके कंटिन्यू, अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा तो भाई उस वाले फ्रेम को ये ले लेगा, कैप्चर कर लेगा, इसके ऊपर भी मैं अपना टेक्स्ट वगैरह जो है ऐड करके अपना थंबनेल बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विंडोज़
एंड इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐड लेयर पे क्लिक कर दूंगा तो भाई ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड इसका मैं यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। इससे क्या है यहाँ पर देख सकते हो फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ है, मैं इस फ़ॉन्ट को लगा सकता हूँ। इसका साइज़ वगैरह भी मैं चेंज कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो इसका कलर है मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ, कलर भी चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बाहर जो एक शेड आ जाए इससे कि ये अच्छे से दिखेगा, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर विंडोज़ 11 भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई कोई इमेज वगैरह आए, ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मैं इमेज को भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई विंडोज़ 11 का एक लोगो आए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ विंडोज़ 11, ठीक है। तो मैं विंडोज़ 11 की लोगो को यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ इंटरनेट से। एंड उसको जो है मैं अपने इस ट्यूबवेरी पे इस्तेमाल भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा, सेव इमेजेस। डेस्कटॉप में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ से हम लोग इसको अपने इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो वो वाली इमेज आ गया है, ओपन करेंगे। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वो इमेज आ गया है। एंड क्लिक करेंगे एंड ये जो इमेज है यहाँ पर आ भी जाएगा, जिसका आप देख सकते हो। इसको हम लोग थोड़ा ऐसे बड़ा कर सकते हैं। एंड जो है हम लोग की जो थंबनेल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया है। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ से टेक्स्ट ऐड करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि नेट स्पीड मॉनिटर नेट, ठीक है, तो हम वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग अपना थंबनेल बना सकते हैं इसमें, ठीक है, जो कि सच में काफ़ी अच्छा ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये आपको कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा ये थंबनेल। एंड ये इसको जो है मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, तो इसको मुझे कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो मैं कैप्स लॉक को प्रेस करके इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हम लोग का थंबनेल है वो अभी जो है एकदम फुल कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे करके आप थंबनेल वगैरह बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि बाहर में एक बॉर्डर लगाओगे तो आप वो भी लगा सकते हो। बेसिकली मैं इस वीडियो के लिए मैं अपना ही एक थंबनेल इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि इस वाले ऑप्शन से आप अपने वीडियोस में ही एक क्लिप उठा सकते हो। एंड इस वाले ऑप्शन से जो है आप किसी भी एक रैंडम कलर को ही अपना थंबनेल बना सकते हो, ठीक है। एंड इस वाले ऑप्शन से क्या होता है आप बेसिकली इस ऑप्शन से अगर आपके पास किसी इमेज है तो आप उस इमेज के साथ जा सकते हो, या फिर यहाँ से बहुत सारे रैंडम इमेजेस है आप इस इमेज के साथ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जो है अपने एक इमेज मैंने ऑलरेडी एक थंबनेल बनाया है, मैं उस थंबनेल को ही फर्दर मॉडिफिकेशन करूँगा। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर मेरा एक इमेज है, मैं इसको ओपन करूँगा। एंड ये इमेज जो है अभी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इमेज अपलोड हो गया है, इसका आप देख सकते हो यहाँ पर आ भी गया है। एंड मैं इस इमेज को यहाँ पर ओपन भी कर सकता हूँ। एंड मैं बेसिकली यही काम करूँगा, मैं जो इमेज बना है उसको ही फर्दर मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर मैं चलाऊँगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाहर जो है एक बॉर्डर सा आ जाए, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक काम करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू ऑप्शन है, इसमें आने के बाद हम लोग को वो फिर से वो वाला लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया इमेज एंड टेक्स्ट वाले मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर शेप ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो इमोजीज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी इमोजीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो गेम प्ले वगैरह बनाता है वो साइड में ऐसे स्माइली वाइली वगैरह डालता है, तो उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रेम्स देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेम्स जो है उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। फ्रेम्स जो है बहुत ज़्यादा बेसिक सा फ्रेम है, तो शायद आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले हो। लेकिन टेम्पलेट जो है यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ को ऐसे रैंडमली स्टेप बाय स्टेप सेव करके रखते हो तो आप उसको टेम्पलेट भी बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो है यहाँ पर एक चारों तरफ एक मतलब बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जो है इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। एंड ये जो है यहाँ पर आ भी गया है, तो मैं अब एक काम करूँगा, इसको जो है मैं खींच के एकदम इस बॉर्डर पे लाऊंगा। एंड इसको सेंटर पे लाना पड़ेगा हम लोग को। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड देखते हैं कि ये कब सेंटर पे आता है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे करके आपको ये काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ आपको फ्री में भी मिलेगा, थंबनेल जनरेटर। तो आप इससे भी मतलब फ्री वाले से भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। आपको अगर आपको कोई बड़ा सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप वगैरह हो गया, अगर आपको वो चलाना नहीं आता है तो डेफिनेटली आप इससे ही वो काम कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत से लोगों को फोटोशॉप वगैरह चलाना भी नहीं आता है, तो वो लोग इससे ही वो काम कर सकता है। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, इसको हम लोग को ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड अब जो है अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर देंगे तो ये जो है एकदम बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो ये जो है बिल्कुल सेंटर पे आ गया है। अब हम लोग को लगता है कि मुझे लगता है कि इसका जो कलर है इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर जो है येलो कर देता हूँ, ठीक है। एंड आप देख सकते हो इसका जो कलर है अभी येलो बन चुका है। एंड ये अभी काफ़ी अट्रैक्टिंग लग रहा है दिखने में। तो अब मैं एक काम करूँगा, इसको बस कंटिन्यू करूँगा।
एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये मेरा थंबनेल जब पब्लिश होगा तब ये दिखने में कैसा लगेगा, ये प्रीव्यू यहाँ पर दिखा रहा है। एंड सच में मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी वीडियो को अपलोड करते हो तब यही चीज़ है जो कि आपको नज़र में रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि अगर आप इसको अभी परचेस करने की सोच नहीं रहे हो लेकिन थंबनेल जनरेटर तो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपका जो थंबनेल रहेगा आप इससे ही इसको अपलोड करना। इससे क्या होता है कि आप ये चीज़ प्रीव्यू में देख सकते हो कि आपका जो वीडियो है वो कैसे दिखेगा। एंड सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, आप देख सकते हो जब कोई आपके वीडियो को फेसबुक पे सेंड करेगा तब आपको कैसा दिखेगा, जब ट्विटर पे सेंड करेगा तब ये कैसा दिखेगा। इसका थंबनेल का पूरा आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो थंबनेल है उसका ये वाला हिस्सा कट रहा है, ठीक है ना। एंड जब फेसबुक पे आएगा तब ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पता चलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो थंबनेल है क्या ये रीडेबल है, क्या लोग इसको पढ़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे भी बहुत सारे वीडियोस है अवेलेबल, ठीक। लेकिन मेरा जो थंबनेल है मुझे लग रहा है कि बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है एंड बेटर है। एंड मैं यहाँ पर जो चीज़ फोकस करने की कोशिश किया था कि मैंने यहाँ पर दोनों स्पीड में रख के बनाए बताए हैं, तो वो भी यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से दिख भी रहा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो थंबनेल है बाकी उससे अलग है एंड बेटर है, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। एंड बाकी जो वीडियोस है उससे मेरा थंबनेल अट्रैक्टिव भी है, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस सेव एंड पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा एंड ये जो है ऑटोमेटिकली मेरे यूट्यूब के जो थंबनेल वाला पोजीशन था वहाँ पर चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हो गया, ठीक है। ड्यू टू ब्राउजर एंड यूट्यूब चेकिंग इट मे टेक ए फ्यू मिनट टू सी द अपडेटेड थंबनेल, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो थंबनेल मैंने इसमें एडिट किया था वो थंबनेल मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप वो डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का थंबनेल जो है यहाँ पर आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल से वो थंबनेल आया नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेंगे, बेसिकली हम लोगों ने उसको डाउनलोड भी करके रखा हुआ था, ठीक है। तो मैं बस इसको यहाँ से इसका जो फाइल नेम है इसको चेंज कर दूंगा, मैं नेट स्पीड मॉनिटर कर दूंगा एंड इसको जो है मैं ओपन कर लूँगा। इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से, क्योंकि इसका रिनम जो है हट गया है। ओपन कर लेते हैं एंड अब जो है हम लोग के थंबनेल यहाँ पर आ गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ये, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से एक विंडोज टिप्स एंड ट्रिक्स में हम लोग के प्लेलिस्ट में डाल देंगे। एंड इसके बाद भी अगर आप सोच रहे हो कि भाई खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं भाई, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। तो इसके बाद जो है हम लोग को यहाँ पर टैग्स डालना पड़ता है एंड टैग्स जो है यूट्यूब की किसी भी वीडियोस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो ये काम कैसे करता है यहाँ पर टैग्स लाने में भाई। तो टैग्स जो है हम लोग को बहुत ढूंढ ढांड कर टैग्स लाना पड़ता है, ठीक है। एंड टैग्स एक वीडियो के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आप गलत टैग्स वगैरह डालोगे तो भाई वीडियो उतना नहीं चलेगा। अगर आप सही टैग डालोगे तो भाई आपका वीडियो जो है आगे चलेगा, ठीक है। एंड इसमें में भी वो अच्छा खासा रैंक करेगा एंड आपका वीडियो शायद से फर्स्ट पोजीशन भी आ जाए, ठीक है। एंड टैग्स ढूंढने में भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। एंड अच्छा टैग जो टैग चल रहा है एक ही झटके में आपको टैग मिला एंड आप चेक करना चाहते हो कि भाई ये टैग चल रहा है कि नहीं, ये जानने में भी आपको बहुत ज़्यादा आपका वक्त चला जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ है अब आप देखो यहाँ पर भाई ऑटोमेटिकली इसने इतने सारे टैग्स हम लोग को सजेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। ये इसका सबसे, मुझे पर्सनली ये चीज़ इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि टैग्स ढूंढने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब वीडियो बनाने में भी मेहनत लगाओ, उसके बाद थंबनेल बनाने में भी मेहनत लगाओ, उसके बाद टैग्स बनाने में भी मेहनत लगाओ। तो भाई इससे जो है ना थोड़ा काम आसान हो रहा है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। एंड टैग्स जो है ये काफ़ी अच्छा टैग्स बताती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्ले इंटरनेट स्पीड ऑन टास्क फॉर विंडोज 11 एंड यहाँ पर जो है बहुत सारे और भी टैग्स है। तो मैं उस टैग्स को एक के बाद एक जो है यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू डाउनलोड स्पिन बीटर ऑन विंडोज में, जितना सारे विंडोज 11 वाला चीज़ है मैं उसको मतलब क्लिक करने की कोशिश करूँगा एंड उसको मैं ले लूँगा। यहाँ पर एक काम जिसका आप देख सकते हो बार करके ऊपर चला जा रहा है। तो आप जो है इसका जो स्क्रीन साइज है इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो है एक ही स्क्रीन के अंदर आएगा तो आपको बार करके वो परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और भी क्या क्या टैक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये एक टैक्स था। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मुझे इससे इतने सारे कमाल के टैक्स मिला है कि मैंने एक के बाद एक यहाँ पर भरता गया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो टैक्स का वार्ड काउंट है वो 1000 से भी ऊपर चला गया है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, जो टैक्स मुझे रिलेवेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, इरेलीवेंट है, तो उस टैक्स को मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले वाले को हटा देता हूँ यहाँ से एंड हाउ टू गेट स्पीड मीटर ऑन विंडोज 11
सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो फाइनली जो है मैंने अपने कीवर्ड्स को अरेंज कर लिया है एंड मेरे कीवर्ड्स अभी 500 वर्ड्स के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, अपने कीवर्ड्स को जो है रैंकिंग वाइज मैं सॉर्ट भी कर सकता हूँ। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है कि भाई आप डुप्लीकेट जो कीवर्ड्स है उसको रिमूव कर दो। तो भाई मैं एक डुप्लीकेट कीवर्ड को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कितने इजीली जो मेरा मल्टीपल जो सेम टैग्स था उसको मैंने हटा दिया, जो कि आपको एक के बाद एक पर के आपको हटाना पड़ता है। एंड मैंने उसको बहुत इजीली हटा दिया, ठीक है, यहाँ से। एंड अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ से अप्लाई एंड क्लोज कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा जितना सारा टैग्स था वो यहाँ पर अभी सेव हो गया परफेक्टली, ठीक है। एंड उसके बाद जो है मेरा तो नॉर्मली जो काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा, मोनेटाइजेशन को बस यहाँ से ऑन कर दूंगा एंड डन। एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट पे आऊँगा। यहाँ पर ये बता रही है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस, तो हम लोग को बस इसको नॉन ऑफ द अबव करके इसको सबमिट कर देना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मली अपने वीडियोस को अपलोड करते हो, बस इसके बाद जो काम है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अपलोड करने के बाद भी एक चीज़ बच जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको पहले अपने वीडियो को अनलिस्टेड करके पब्लिश कर सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे करना होता है। तो पहले मैं अपने वीडियो को अनलिस्टेड करके वह सेव कर दूंगा, उसके बाद मैं जाके इसको पब्लिश करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने अपने वीडियो को जो है अनलिस्टेड करके पहले सेव कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है मुझे इस वीडियो के पास यहाँ पर आप देख सकते हो एक आपको ट्यूबबडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इससे आप अपने वीडियोस की जो एसईओ है उसको चेक कर सकते हो कि भाई आपने जो है अपने वीडियो का प्रॉपर एसईओ किया है कि नहीं है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है आपको एसईओ स्टूडियो नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ट्यूबबडी का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग का जो वीडियो है वो प्रॉपर एसईओ हम लोगों ने किए है कि नहीं है। तो ये जो है अपने वीडियो को ओपन किया है एंड यहाँ से हम लोग को शायद फिर से वो बॉक्स देखने को मिलेगा। तो अब ये बोल रहा है कि भाई आप कौन से कीवर्ड पे चाहते हो कि भाई आपका जो वीडियो है वो फर्स्ट पोजीशन पे दिखे, ठीक है ना। तो भाई मैं चाहता हूँ जो हम लोग का जो वीडियो है इंटरनेट स्पीड मॉनिटर फॉर विंडोज 11, ठीक है, बस इसी कीवर्ड पे दिखे, ठीक है। तो अगर मैं इस कीवर्ड पे एंड एक और चीज़ भी है, ठीक है, मैं तो वो आपको बोलना ही भूल गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करके छोड़ देता हूँ, नीचे आते हैं एंड यहाँ पर जो टैग्स वगैरह था ना, तो यहाँ पर जो है मैंने मॉनिटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंटरनेट स्पीड मॉनिटर फॉर विंडोज 11 ये टैग है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड मैं चाहता हूँ कि भाई जानने कि भाई ये टैग्स में ऑलरेडी कोई सर्च करता है भी कि नहीं, ठीक है। तो ये भी एक मैटर है। तो अगर आप इस टैग के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो वही बता देगा कि भाई इस टैग में कोई इस वीडियो को मतलब कोई बंदा सर्च करता भी कि नहीं है, ठीक है ना, एंड ये टैग पॉपुलर है कि नहीं है। तो ये बता रही है कि भाई इस टैग में ना उतना सर्चेस वगैरह नहीं आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बता रही है कि गुड है, मतलब सही है, लेकिन उतना हाई सर्च नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका सर्च वॉल्यूम है येलो पे है, ठीक है ना। अगर ये ग्रीन पे होगा तो बेटर होगा। एंड यहाँ पर जो है अनवेटेड का भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका जो वेटेज है वो कैसा है। तो आप देख सकते हो इसका वेटेज जो है काफ़ी अच्छा है, तो ओवरऑल स्कोर इसका अच्छा है। तो हम लोग को जो अगर इस कीवर्ड पे हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो हम लोग को एवरेज व्यूज़ आने का चांसेस है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि सर्च भी इसमें कम होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग सर्च करें एटलीस्ट उन लोगों के पास हम लोग का वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो ये काम इससे हो सकता है मुझे लगता है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से फिर से एक कीवर्ड को हटा देता हूँ, क्योंकि तब 5,000 से ज़्यादा हो रहा था, तो 500 से ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने एक कीवर्ड को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको सेव करूँगा एंड फिर से जो है हम लोग की एसईओ स्टूडियो को है उसको ओपन करूँगा एंड वहाँ पर देखूँगा कि भाई इसके बाद ट्यूबबडी क्या बोल रहा है कि और क्या क्या चेंजेस हम लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से ट्यूबबडी के एसईओ स्टूडियो पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर जो है हम लोग की वो कीवर्ड था इंटरनेट स्पीड मीटर फॉर विंडोज 11, ठीक है। तो इसको ही हम लोग यहाँ पर डालेंगे फिलहाल। एंड दोनों कीवर्ड के लिए बेसिकली हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे, एक इसके लिए टेस्ट कर लेंगे एंड इसके बाद जो है एक इंटरनेट स्पीड मॉनिटर के लिए भी सिर्फ टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चेक कर रहा है कि मेरा एसईओ स्कोर कितना है। तो भाई ये बोल रहा है कि भाई मेरा एसईओ स्कोर जो है 95 है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ सही है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई एक टैग आपको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड नाउ का ऑप्शन भी हम लोग को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो टैग ये डाल भी देगा। तो ये टैग डाल भी दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बोल रहा है कि बेस्ट इंटरनेट स्पीड मीटर फॉर विंडोज 11 ये टैग भी ऐड कर दो। तो ऐड कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्या ऐड होगा, चलो चेक करते हैं एक बार ऐड करके। तो ये जो है ऐड हो गया एंड 470 पे ये आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एंड इसके बाद जो है ये दिख रहा है कि भाई ऐसा आपका वीडियो दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट कर देते हैं एंड अप्लाई टू वीडियो पे क्लिक कर देते हैं एंड ये जो है अपने वीडियो पे ये चीज़ को अप्लाई कर देगा। इसके बाद हम लोग को वीडियो को सेव भी करना पड़ेगा।
तो ये अपलोड हो गया है। तो हम लोग अब अपने स्टूडियो को क्लोज़ कर देंगे एंड इस वीडियो को सेव कर देंगे, क्योंकि वो जो चेंजेस था इसने यहाँ पर किया है, तो इसको सेव करना पड़ेगा एक बार। एंड अब जो है मैं इस वीडियो को पब्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई वीडियो का जो इश्यू है वो हम लोगों ने एकदम परफेक्टली किया है। तो अब जो है मैं इस वीडियो को यहाँ से अनलिस्टेड से पब्लिक कर दूंगा एंड आप लोगों के पास भी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। एंड मैं चाहता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो तब इसका कीवर्ड भी आप सर्च करके एक बार देख सकते हो कि ये वाला वीडियो कहाँ पे रैंक कर रहा है। अगर आप देखते हो कि भाई ये वीडियो रैंक कर रहा है फर्स्ट पेज पे, तो डेफिनेटली ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये काम कर रहा है, ये ट्रिक काम कर रहा है। अगर आप लोग भी ये चीज़ करते हो तो डेफिनेटली आपके वीडियो के साथ भी ये काम करेगा। लेकिन अगर आप देखते हो कि भाई ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है तो लेकिन देखो जो चीज़ है ना, ये एसईओ जो है एक सब वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वीडियो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक नहीं भी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप एसईओ करना छोड़ दो। एंड ये जो सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको इस आपके वीडियो के एसईओ करने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर आप ये मैनुअली कर सकते हो, अगर आपके एसईओ का बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इसको मैनुअली कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम जो यूट्यूबर होता है उन लोगों को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। एंड जो बिगनर्स यूट्यूबर होते हैं उन लोग को तो उतना मतलब कैसे ये सर्च इंजन जो है काम करते हैं इसके बारे में भी उतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं होता है। तो डेफिनेटली आप इस सॉफ्टवेयर के साथ जा सकते हो। लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको दिखाया इसमें जो ये टैग्स वाला सेक्शन था जहाँ पर आप बहुत सारे टैग्स देख सकते थे, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो टैग्स का सेक्शन था यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो टैक्स वाला सेक्शन है, ये टैक्स वाला सेक्शन आपको फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री में आपको बस 3 और 4 ही टैक्स देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको दिखा थंबनेल जनरेटर, वो आपको फ्री में देखने को मिलेगा। लेकिन एसईओ स्टूडियो में मुझे लगता है कि वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी जाकर वो एसईओ स्टूडियो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आप फ्री में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब से कुछ कमा रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल ग्रो हो तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो बहुत सारा काम है उसको बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। तो यही बात था। एंड मैं डेफिनेटली ये तो मैं श्योर हूँ कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये कोई मतलब मुझे कंपनी ने कोई उतना पैसा वगैरह नहीं दिया, मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने देखा कि इससे काम हो रहा है, इसलिए मैंने आपको जस्ट सोचा कि आपको रिकमेंड करना चाहिए क्योंकि आप लोग मेरा व्यूअर्स हो। तो भाई ये सारा चीज़ें था जो कि आप इससे साथ कर सकते हो। एंड एक और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अगर आप हम लोग के यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सर्च करते हो तो मैं आपको वो चीज़ एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप हम लोग के चैनल को सर्च करते हो यहाँ से यूट्यूब पे, तो आपने देखे होंगे कि यूट्यूब वाले ना जो यूट्यूबर्स होते हैं वो कम्युनिटी टैब पे जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह वो कई बार शेयर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने भी हाल ही पे शेयर किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे कम्युनिटी टैब पे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैंने हाल ही पे हम लोग का जो 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, मैंने उसका एक स्टेट्स यहाँ पर शेयर किया है। ये जो पिक्चर है ये भी हम लोग को ट्यूबबडी के मदद से ही मिला है, ठीक है। एंड ये कैसे मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप ट्यूबबडी की जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपके यूट्यूब चैनल के पास ऐसा एक आपको ट्यूबबडी का आपको एक बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माइलस्टोन नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप इस माइलस्टोन नाम के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये बता देगा कि भाई आपने रिसेंटली मतलब कैसा माइलस्टोन कंप्लीट किए हो। एंड उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ये जो है सर्टिफिकेट वगैरह देता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये जो है एक नया पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा एंड आपको जो है एक सर्टिफिकेट दिखाएगा, जिसका आप देख सकते हो। एंड ये जो है ये वाला जो आप देख सकते हो जो पिक्चर है ये सभी नॉर्मल यूज़र के लिए, अगर आप फ्री में इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रो यूज़र हो, जैसे कि मेरे पास अभी इसका जो है स्टार लाइसेंस है, तो मैं इसका जो है ऐसे जो पिक्चर्स की इसको भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा जो है पिक्चर की जो कलर जो तो आप देख सकते हो जैसे मेरा बैकग्राउंड पिक्चर जो है चेंज हो रहा है एक के बाद एक, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये डाउनलोड भी हो जाएगा एंड इसको जो है आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। तो ये फीचर्स जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। आप अपने शायद देखे होंगे कि बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जो है ऐसा शेयर करते हैं, तो आप भी ऐसे करके शेयर कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो उम्मीद है मैंने जितना सारा जो चीज़ें था जो मैं पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया हूँ इस सॉफ्टवेयर में मैं वो आपको बता दिया हूँ। एंड यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जैसे कि एबी टेस्टिंग है, लेकिन एबी टेस्टिंग जो है लेजेंड लाइसेंस के लिए आता है। तो मेरे पास जो है अभी स्टार लाइसेंस है तो मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। एबी टेस्टिंग क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ।
देता हूँ। ए बी टेस्टिंग है, अगर आप मान लो कि आपने दोनों तरह का थंबनेल बनाया है एंड आप चेक करना चाहते हो कि भाई कौन सा थंबनेल आपके वीडियो के लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो तब आप ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। लेकिन तब आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे देके लेजेंड लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इसका आपको रिव्यू नहीं दिखा सकता। हेल्थ रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो कि आपका जो चैनल है वो कैसा ग्रो कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ तो आप मेरे चैनल की जो हेल्थ रिपोर्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये बताइए कि भाई आपके पास कितने सब्सक्राइबर है, कितने आपका व्यूज़ है, कितने अपलोड्स वगैरह है, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी ये दिखाता है, ठीक है। जिसके आप देख सकते हो मेरा जो डिसलाइक है वो बढ़ रहा है, पता नहीं आप लोग डिसलाइक क्यों कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर आप थंबनेल जनरेटर तो मैंने आपको बता ही दिया। क्विक मैनेज का जो फीचर्स है ये सब आपको लेजेंड जो लाइसेंस है उस लेजेंड लाइसेंस पे आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास स्टार लाइसेंस है तो मुझे ये अभी देखने को नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली आपको भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगा वो होगा। मैक्सिमम लोगों को जो चीज़ें ज़रूरत पड़ता है कीवर्ड एक्सप्लोरर होता है, जहाँ से आप देख सकते हो आपका जो कीवर्ड है वो कितना सारा सर्च वगैरह होता है, उसमें कितना वॉल्यूम आता है, मतलब कितना ट्रैफिक वगैरह आता है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरा जो होता है थंबनेल जनरेटर, अगर आपको थंबनेल बनाने में उतना वक्त नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली आप इस थंबनेल जनरेटर के साथ जा सकते हो। काफ़ी जो बेसिक चीज़ें होते हैं थंबनेल में वो सब कुछ आप इससे कर सकते हो। उसके बाद जो हेल्थ रिपोर्ट है, जहाँ से आप अपने चैनल की जो ओवरऑल एनालिटिक्स है वो एक जगह पे देख सकते हो कि भाई आपके चैनल के साथ जो ओवरऑल चीज़ें, कितना लाइक्स आपको मिल रहा है, कितना व्यूज़ आपको ग्रो हो रहा है, कितना डिसलाइक आपको मिल रहा है, कितना कमेंट्स आ रही है, ये सभी चीज़ें जो है आप एक ओवरऑल एक ही स्क्रीन के अंदर देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड सबसे जो खास बात है, आप यहाँ पर अपना माइलस्टोन की वजह से आपका सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। एंड जो वीडियोज़ के टैग्स वगैरह वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली आप फ्री वर्जन के साथ पहले जा सकते हो। एंड जब आज जैसे जैसे आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप वैसे वैसे इसका जो प्रो लाइसेंस है या फिर स्टार लाइसेंस या फिर लेजेंड लाइसेंस, इन तीनों में किसी भी एक को आप बाई कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से ये तो पता चल चुका होगा कि कैसे आप ट्यूबबडी को अपने यूट्यूब चैनल के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप अच्छा खासा व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, क्योंकि जब आप ट्यूबबडी को इस्तेमाल करोगे आपका वीडियो थोड़ा बूस्ट मिलेगा एंड वीडियो जो है फास्ट पोजीशन पर रैंक भी कर जाएगा। अगर रैंक करता है तो भाई व्यूज़ आएगा तो सब्सक्राइबर आएगा। ऐसे करके आप अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड सत्यम जयते।